हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आप आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होगे और भले चंगे होगे। और ये देखो जी, ये सुबह का टाइम है और अभी मम्मी ने भैंस बाहर निकाली हैं क्योंकि रात के टाइम भैंस यहाँ पे अंदर ही बंद हैं। तो भैंस बंद रही हैं बाहर और समरसीबल चला दिया है। मम्मी भैंस नहलावेगी और इससे पहले यहाँ पे पानी भर लेवेंगे अंदर। और कल रात आंधी आई थी, ज़बरदस्त बारिश भी हुई थी और आंधी भी आई थी, तो पानी में सारे में धूल मिट्टी सी वो हो गई थी। ये जो बाकी के बर्तन थे, जो धूल मिट्टी का पानी है, उस पानी के अंदर ये बरामदा साफ कर देवेगी मम्मी भैंसों वाला। और जो बाकी वो बर्तन जो रीतेंगे खाली होंगे उन समरसीबल पर तो भर कर न रख देवेंगे, क्योंकि दिन में पानी चाहिए जावा और बच्चा के साथ तो बहुत ज़्यादा लगे जावा है। क्योंकि एक तो सारे बच्चे आ रहे हैं, गर्मी की छुट्टियाँ हो रही हैं घर पे, जो भी घर पर बच्चा आवा है सब तो पहले पानी की ही डिमांड करे है। और वैसे फ्रीज के पानी में तो काम नहीं चलता, फ्रीज में पानी इतना रखा नहीं जाता। तो एक कटोरा बर्फ़ का निकाल के पानी में डाल कर रख दिया करें, फिर सारा दिन उसी में काम चला जावा है। और ये देखो जी, मम्मी बाहर लेके जा ली है पाइप। मम्मी भैंस नहलाने लग रही है और मम्मी कह के गई थी कि ये कटड़ा बंद रहा है अंदर खोर पे, कि इसने भी बाहर ले आ, इसने भी नहला दूंगी साथ के साथ में। तो मैं कटड़े ने भी बाहर बांध आऊँगी, इतना मम्मी भैंसा ने नहला देगी। नहलाने के बाद फिर इन्हें बाहर बाड़े में बांध आवेंगे। बाहर जो रोड पे गेर है, जो मैंने दिखाया था कल वाली क्लिप में, उसमें बांध काऊँगे। और फिर उसके बाद ये वहाँ आवेंगे 2-2:30 बजे से लेकर न आया करे हैं भैंसा ने वहाँ तक। फिर दोपहर का इनका लंच का टाइम उसी टाइम पे आया करे, 2:30 बजे से निहार गिरा करे हैं मम्मी। तो उसके बाद फिर शाम तक मतलब फिर तो रात तक यहीं रहे हैं भैंस। सुबह के टाइम ही लेके जाया करे, क्योंकि रोड पे है वो वाला गेर, तो उसमें डर रहा है कि क्योंकि भैंस वैस खुल जावे हैं गांव में, बतेरी चोरी डकैती हुए हैं सारी जगह पे, तो गांव भी उस चीज़ तक बचे हुए नहीं हैं। और ये देखो जी, ये सुबह के टाइम का व्यू है। उसके कुछ एक देर बाद का चाचा बैठे हैं यहाँ पे, और ये जो लेडीज़ अभी आई हैं, ये औरत, ये गोबर गेरन तैयार करे हैं। गोबर गेर का आगरा, क्योंकि मम्मी पे भी थोड़ा सा कम काम बना है बोझ बार का, और भागा दौड़ी से भी कम हुआ है। और तो ये लगा रखे, जो काफ़ी दिन हो गए हैं इसने गोबर गेरने वाली ने, तो ये गेर के जाया करे हैं। और चाचा भी बता के गए हैं वहाँ पे घेर में जहाँ पे नीम भरी है ना, तो वहाँ पे आज मिट्टी डालने वाले आवेंगे। तो चाचा कह के गए हैं कि मेरे फ़ोन पे तो फ़ोन करा था चाचा ने कि उसका फ़ोन आवेगा, तो मेरे तो एक बार बता दिए, मैं एक बार जाकर न जाऊँ, वो डलवानी होगी मिट्टी, देख कर न डलवा दूँगा। कहीं फिर वो ऐसी वैसी जगह डाल दे, फिर उसने वहाँ पे डालने में दिक्कत आवेगी। और ये देखो जी, कविता जाली है ऊपर का झाड़ू पोछा करने तई, और आरव अभी तक सो रहा है। आरव काफ़ी देर तक सोया था, पता नहीं उठ उठ लिया शायद, हाँ उठ गया यार, अभी अभी उठा था ये। तो मैं एक बार बच्चा था चाय दूध जो भी कुछ इनका पिलाना है वो पिला दूँगी। दूध लेकर आई हूँ मैं सारे बच्चा का गर्म कर कर है, तो एक बार बच्चा तो खिला पिला कर है, क्योंकि सुबह एक बार तो बच्चे जिस टाइम पर उठे हैं, एक बार तो पूरा टाइम लगा है बच्चा के साथ में। एक टाइम तो बच्चे उठन में ही ख़राब कर दे हैं, और दिक्कत तो फिर देखियो जब जिस टाइम पे स्कूल खुलेगी उस टाइम पे आनी है। क्योंकि इस टाइम पे इनकी इतनी ज़्यादा आदत ख़राब हो गई है दोपहर, मतलब कि सुबह लेट तक सोने की। और आरव ने तो सुबह 6 बजे उठना पड़ा करे, 6:45 आरव की स्कूल की बस आ जावे है। तो पता नहीं कितनी दिक्कत आनी है इस बार, तो देखो जब टाइम आवेगा जब दिखावेंगे आप तभी के कुछ फेस करेंगे। और ये देख लो प्रांजल कितना तेज हो रहा है, सोफे के ऊपर वाली डोली पर को घूमने लग रहा है। और आरव भी जिद कर रहा है कि मम्मा मैं भी वहीं पे जाऊँगा। सारा दिन बालक उठा पटक कर रखे हैं, और कूद कूद कर ने सारा सोफ़ा तोड़ दिया है इन बच्चा ने। कितना सर पटक लो इन तक, कितनी बार कुछ भी कह लोगी बेटा नू मत करो, नू मत करो, नू मत करो, पर करनी इन्हें अपने मन की है, सुननी इन्हें किसी की कुछ नहीं है। और ये देखो जी, बच्चा का सुबह का ब्रेकफास्ट करा दिए न, तई हाल फिलहाल मैंने दूध दिया था और बिस्किट दिए थे। तो अभी ये कुछ देर तक खेल लेवेंगे, और शायद ये परले घर गए थे शायद थोड़ी देर तक, उसके बाद वहाँ पे खेले आई थी, क्योंकि सारी बहनें आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चे एक बार वहाँ पे जाकर खेल कर आया करें। और नहाने के बाद भी एक बार ये ज़रूर खेल कर आया करें वहाँ पर। और ये देखो जी, उसके बाद का सीन है, कविता ऊपर का झाड़ू पोछा करके ने आ ली है, और अब आज लगा रही है प्रांजल की क्लास, क्योंकि प्रांजल का अभी तक होमवर्क नहीं हुआ है, तो कम ही हुआ है होमवर्क। कविता प्रांजल का होमवर्क कराने लग रही है अभी। तो तब तक मैं नीचे की झाड़ू झूड़ू निकाल दूँगी, उसके बाद फिर रोटियां का काम भी होगा। तो ये देख लो जी, एक बार बच्चा ने किताब तय काम करने की कह दो 70 बहाने तैयार हो जाएंगे। गेलेन के सूसू पोटी बुक सारे काम, मतलब जिस टाइम पे स्कूल का काम कराना होगा ना,
उस टाइम पे बच्चा का एक एक काम इतनी तसल्ली तो याद आवेगा कि बस हाँ क्युकरीन क्युकरीन बुका ने फेंक कर है अपने और कामा में जुट जाऊँ। तो ऐसा काम है। मम्मी ने भी भैंस बांध कर न वापिस आ ली है। ये मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बजे से की 8:30 बजे से की क्लिप है। और ये देखो जी, मैंने सक्षम त वेदांशी तो सैंडल पहनाने की कही थी, तो और वेदांशी इतनी एक्टिंग कर रही है, सक्षम पे पहनाए नहीं जा रहे हैं ये सैंडल। और चूल्हा जला रखा है यहीं पे, क्योंकि मम्मी ने भैंसा का बाखर बनाना था, तो आग जल रही है यहाँ पे। और फिर बच्चे ने थोड़े से हल्के से, मतलब ज़्यादा ठंडे पानी में नहीं नहलाया करते, थोड़ा गुनगुने से पानी में ही नहलाया करे हैं। तो थोड़ा सा पानी साथ के साथ में ही हो जाएगा, भैंसा का काम भी बन जाएगा। और ये देखो जी, कल धोए थे कपड़े, तो कपड़े अभी तक ऊपर ही रखे हैं। रात ने शाम के टाइम कपड़े धोए थे मैंने, तो फिर वो कपड़े मैं ऊपर कमरे में ही डाल आई थी, मैं गिल्ले थे उस टाइम तक। तो मैं भी मम्मी के कपड़े लेकर आई हूँ ऊपर तक, मम्मी ना लेवेंगे। और फिर मैं साथ के साथ में गई भाई, मैंने सोचा कि चल बच्चा के कपड़े भी लेकर ना चल फिर, क्योंकि उसके बाद बच्चा ने भी नहला देवेंगे। यो तो ये छुट्टियाँ में खैर काम तो निपटन में आता ही नहीं, कदे कुछ काम निकला रहा है और कदे कुछ काम निकला रहा है। तो मैं बच्चा के कपड़े ले आई हूँ। और वेदांशी ने एक बार ये दिख जावे ना कि हाँ मम्मी उरेन परेन होली है, तो साथ के साथ में एकदम तो ऊपर पहुँच जावे है अपने आप ही। इसका दिमाग इसने इसी डायरेक्शन से दे देवा है, इसे हिंट दे देवा है कि ज़रूर तो ज़रूर मम्मी ऊपर जा रही होगी, तो वहाँ चली जावा है वेदांशी। और कितने भी बर्तन आने तो खाली करके रख ले या ढक कर रख ले, वेदांशी सारा दिन इस पानी की दुश्मन हुई रहे हैं। और ये देख लियो, ईब इस टाइम पे इतनी कमेरी बन रही है छोरी, या नू सोच रही कि सारे के सारे काम लग रहे हैं, तो मैं पीछे क्यों रही। अपनी एक पजामी उठा रखी है वेदांशी ने, बार बार धोने लग रही है। ये बच्चे की एक ऐसी स्टेज है, बच्चा देख के इतना ज़्यादा सीखा है दूसरा ने कि, और जब मैं झाड़ू निकाल लिया करूँ या कोई भी झाड़ू उठा के खड़ी हो जाओगी कि मम्मा मैं भी कराऊंगी काम। तो अभी वेदांशी कपड़े धो रही है, ये देख लो कितनी शानी हो रही है। जब करण का टाइम आवेगा ना, जब क्या एक हाथ नहीं लगाओगी कति। और ये देख लो जी, ये मेरी सबसे बड़े वाली बुआ जी हैं, तो ये भाभी और हैं। ये यहाँ की एक रिवाज है कि जिस टाइम पर भी कोई मतलब कि सास है, जेठानी है, या वैसे कोई भी अपनी बड़ी हैं, तो सारी बहू पैर दबाया करे हैं। तो ये भाभी और हैं ये हमारी, और ये बुआ के पैर दबाने लग रही हैं एक एक करके। हाल फिलहाल यहाँ पे 3 जनी हैं ये, तो तीनों जनी पैर दबावेंगी। हर जगह की रीति रिवाज अलग है। खैर आजकल तो बहुत जगह यही ट्रेंड चल रहा है कि हाँ भाई पैरा पे हाथ लगा दिया और हो गया, पर सब जगह की अपनी अपनी है, वो सबका कुछ अलग ही सिस्टम है। तो यहाँ पे हरियाणा में पैर दबाया करे हैं, ये देख लो जी। और जब मैं अपने ससुराल में मैं ये वाला काम करा करूँ, क्योंकि मेरी सास हैं और बाकी हैं जो मेरी चाची ताई हो रहे हैं पैर दबाऊँ, तो वेदांशी और आरव साथ में कराया करें मेरे, ये रुक जावा है। बहुत फ़ायदेमंद है, यूज़ करके देखियो। क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही थी दांत के दर्द थे, तो इस तो बहुत ज़्यादा राहत मिली है। और ये देखो जी, वेदांशी की किस टाइम पर सुबह धोने लगी थी वेदांशी इस पजामी ने, अब तक यह पजामी इसकी धोकर पूरी नहीं होली है, या इतनी कमेरी बन रही है। और शाम तक यही धोया जाओगी, सुक्या जाओगी, धोया जाओगी, इसका यही काम रहा आरव है। पर आरव का यूँ हो रहा है कि जरूर तो यो बिरानी के खाने खा का काम है कि इसने नहीं करने दूंगा, मैं खुद करूँगा। तो वेदांशी पे पजामी लेकर ना खुद दौड़ मंड गया है यो। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट के थ्रू बताओ कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। और जो भी कोई मेरे चैनल पर नया है तो जी चैनल ने प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।